गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ज़िंदगी में तुम्हारी पूंजी बनने वाली है, जिसके आधार पर तुम अपने लाइफ को 40 साल वही चीज़ तुम उसे दे रहे हो। लाइफ का 40 साल एक ही चीज़ को देने वाले हो और हमारे सोसाइटी को कुछ एक चीज़ कंट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम अपने लिए एक अच्छा सा कैरियर चुन सकते हो, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे हमारा होता है। सोचो कि एक फैमिली है और जिसमें हमारे घर में अगर कोई सीए है, अगर कोई इंजीनियर है, बहुत आईआईटी में उनका प्लेसमेंट लग चुका है, कोई डॉक्टर है, तो फैमिली की तरफ से एक प्रेशर बन जाता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स के बारे में। पहला होगा विजन, कि तुम कहाँ पे अपने आप को देख रहे हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, कहाँ पे अपने आप को खड़ा हुआ होता है देख रहे हो। दूसरा चीज होगा कि प्रेशर, कौन कौन से प्रेशर हमारे ऊपर आते हैं जब हम कोई डिसीजन बताते हैं अपने घर में, या फिर ये सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे आगे वीडियो में। और तीसरी चीज आएगी कि हाउ टू डील विद द आउटर सोसाइटी, हम सोसाइटी से कैसे डील करें। हम अपने दिल की बात अगर कोई हम प्रोफेशन चूज कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई दबाव है ऑलरेडी, तो उससे कैसे डील करें। और लास्ट में आता है हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, वो सारे जो शब्द जो तुम्हें पता है, मोस्ट ऑफ द थिंग, कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए लाइफ में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला चीज जो आता है वो है विजन, कि तुम अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर कोई अगर लॉन्ग रन में तुमको कहाँ पे देखना चाहते हो अपने आप को, तो क्या वो ठीक है उस लेवल में। जो लोगों ने उस लेवल का उखाड़ के रखा हुआ है, तो क्या वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो हम इस बेसिस पे तो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इतना हम जब अर्ली स्टेजेस में हम होते हैं तो इतना मैच्योर नहीं होते, कि हम सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती हमें। तो इसीलिए हमें पेरेंट्स रोकते हैं कि यार अभी कुछ सेफ वाला जॉब कर लो, या फिर ये सारी चीज़ें। तो तुम जो डिसीजन लेने वाले हो, जो तुम्हें करना पसंद पसंद आ रहा है चीज़, तो क्या तुम 5 साल बाद उससे अपने प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हो। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तुम, तो क्या वो 10 साल बाद कुछ एक टर्नओवर दे रही है तुम्हें। ये सारी चीजें हमें पहले सिक्योर करना चाहिए, पहले वो विजन चाहिए हमें कि 10 साल बाद हम कहाँ पे खड़े हैं, फिर जाके आएगी कि हम ये चीजें करें या फिर ना करें। ठीक है, तो विजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। ये हमें गोल दिखाती है, पाथ दिखाती है। तो विजन जिसका जितना क्लियर होगा वो उतना ही एफिशिएंट होगा अपने गोल को पाने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसी कम टाइम के अंदर ये सारी चीजों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो अगर कुछ रह जाए तो तुम कमेंट में लिख देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो आप। अब बारी आती है कि जो प्रेशर हम पे बनाया जाता है जब हम पैदा होते हैं किसी एक फैमिली में, तो वहां पे अगर कोई हर एक फैमिली में एक बड़ा भाई होता है जो कि सक्सेसफुल होता है, तो सारे लोग यही बोलते हैं कि तुम इसे देखो और ये पाथ फॉलो करो, तो तुम भी उतना ही सक्सेसफुल होगे, तुम्हारा लाइफ एक तरह का सिक्योर होगा। ठीक है, तो कोई वो भाई हो सकता है जो आईआईटी क्रैक कर चुके हैं, या फिर कोई अंकल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर तुम कोई भी एक डिसीजन लेना चाहते हो अपने कैरियर के, वो जो है उसके अलावा अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि तुम ये कर पाओगे भी या नहीं, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगे कि नहीं। ठीक है ना, यही पॉइंट होता है एक्चुअली में। तुम उनसे ज्यादा कमा रहे होते हो कि नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद तुम्हें ये सारी सवालों का जवाब भी देना पड़ता है कि तुम्हारा बेटा तुम कितना कमा रहे हो इस टाइम। और फिर सोसाइटी का प्रेशर अलग, कोई एक जॉब बहुत दूर से, क्योंकि हमारे सोसाइटी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि सारे जॉब को इक्वल देखता हो। अभी भी आईआईटीएन और एम्स में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलते हैं, और बाकी तुम अगर कोई भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो तब भी तुम्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहेगी।
सोसाइटी तो ऐसा नहीं कि एक बार एकदम से चेंज हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा हमें ये सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि नॉलेज नहीं है उतना। हमारे जो पिछले जनरेशन है तो उन्हें नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया के बारे में। बेटा तुम क्यों इतने घंटे फ़ोन में लगे रहते हो, तो ये सारी चीज़ों की तो मतलब तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। बट अगर तुम्हारा विजन क्लियर है, गोल तुम्हें साफ दिख रहा है कि इतने में मुझे ये सारे रोड मैप बनानी है, ये सारे पाथ्स फॉलो करनी है और मैं उस लेवल तक पहुंच सकती हूँ, ये सारी चीज़ों का अगर तुम ध्यान रखो तभी तुम अपने आप में एक सेटिस्फाइड रहोगे और बाकियों से मतलब भाड़ में जाए दुनिया, इस टाइप का एक फीलिंग आती है। तो अब सवाल आता है कि ये सारी जो डिप्रेसिंग चीज़ें होती है तो इससे हम डील कैसे करें। बेटा जब तुम एक चीज़ को कर रहे होते हो, जब तुम काम कर रहे होते हो, एक होता है बहाना ढूंढना और एक होता है काम करना। मतलब तुम किसी चीज़ से बचने के लिए कुछ एक काम करना छोड़ के, उस चीज को छोड़ के कुछ एक नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज होती है। और तुम जेन्युइनली पैशनेट हो उस काम के लिए, वो एक अलग चीज है। और सब लोग नहीं बोलते, बस कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें बोलते हैं, ठीक है, कि ये मत करो, इसमें कोई कैरियर नहीं है, ये हाँ ठीक है चल जाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर तुम दिल पे लगा के बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम इग्नोर करना सीखो, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। और दूसरी बात यह है कि जब तुम पैसा कमाने लगोगे उस काम से, क्योंकि हम एक इंसान को किस बेसिस पे जज करते हैं कि वो कितना कमा रहा है, उसकी सैलरी कितनी है। तो बेटा जब तुम कमाने लगोगे कुछ एक काम से, तुम्हारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सोसाइटी तुम्हें उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेगी और उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब उस टाइम पे तुम्हें कुछ लगना नहीं चाहिए कि तुम सैटिस्फाइड रहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकी मैं, ये नहीं कर सका मैं, ये मत सोचो। तुम जो कर रहे हो उस चीज में अगर तुम सैटिस्फाइड हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए उस चीज को। अब बात करते हैं वर्किंग एफिशिएंसी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। ये जो सारी चीजें हैं, जो वर्ड्स हैं, ये बहुत क्लासी लग रही है, बट इसे जब तुम करना चालू करते हो तब तुम्हें प्रेशर कितना आता है। जब तुम कोई काम करने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे रोज काम करते हो, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार हर चीज इक्वली मतलब एफिशिएंसी मांगती है, इक्वली हार्डवर्क मांगती है। तो अगर कुछ चीज़ों में तुम हार्डवर्क अपने डालते हो तो तभी तुम्हारा रिजल्ट निकल के आता है। ये सबसे बड़ा लेसन है। बाकी होता है जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन। ये मोटिवेशन जब तुम काम करना चालू करोगे तब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम्हें मोटिवेट फील होगा कि यार नहीं, मुझे ये काम पसंद है, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, जेन्युइनली करना चाहती हूँ। तभी तुम उस चीज़ को कर पाओगे और तुम्हें रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पार्ट ऑफ एक लाइफ हो जाएगा। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हें एक खालीपन सा महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ों की हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब एक कैरियर चूज करने से पहले ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर किया, तो उससे पहले एक नोटबुक लाओ और उससे पहले लिखो कि क्या मेरा गोल उतना क्लियर है, क्या मैं वो चीज़ अचीव कर सकती हूँ, क्या ये इस वर्ल्ड में एक भी ऐसा इंसान है कि ये कर चुका है ऑलरेडी। अगर तुम अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होगे, क्लैरिटी रखोगे उसको लेकर, तो तुम रोज ट्रैक कर सकते हो कि यार मैं अभी 1 साल हुआ है मुझे ये काम करते हुए और मैंने इतना ग्रोथ किया अपने ऊपर। तो अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो पहले शुरू करो। ये शुरू करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि तुम पहले शुरू करो। तो एटलीस्ट अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यार बिजनेस में लॉस है, प्रॉफिट है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें झेलना भी पड़ेगा। और क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डिमेरिट्स है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन के अंदर कुछ मेरिट्स होता है, कुछ डिमेरिट्स होता है। अगर तुम बाहर से देखोगे तो ये बहुत अच्छा दिखता है कि यार ये जो कर रहे हैं ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये सारी चीज़ें नहीं मतलब तुम एक सेलिब्रिटी को भी देखो, एक सेलिब्रिटी क्या कर रहा है उनके लाइफ को अगर देखोगे, यार वो थाईलैंड में कभी मस्ती मार रहे हैं, कभी सी फेसिंग जो फ्लैट होता है वो वहाँ रह रहे हैं, इनके इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट वो एक जो डेली का वो वर्क कर रहे हैं उसे कभी देखा है?
उतना डेडिकेशन लगता है, उतना मेहनत लगता है हर एक चीज को काम करने के लिए। जितना तुम एफर्ट डालोगे उतना उसका रिजल्ट निकलेगा, उतना रंग निखर के आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो तब तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि यार मैंने ये नहीं किया जो घर वाले मुझे बोल रहे थे, या फिर जो सोसाइटी में जिनका एक मतलब एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है ऑलरेडी कि ये अगर तुम कर रहे हो यार ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, तुम सक्सेसफुल हो इसे अगर कर रहे हो, या फिर अगर इसे नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। तो ये सारे स्टैंडर्डाइज चीजों को तुम्हें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और जब तुम्हारा ये सारी चीजें सक्सेसफुल तुम बन जाओगे, जब तुम कुछ पैसे कमाने लगोगे, तब तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला। ओके, चलो आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ये सारे जो मैंने बातें बताई है ये अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई थिंक यू शुड बी सीरियस अबाउट योर ओन कैरियर, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हें 40 साल तक करने वाले हो तुम 40 साल तक आगे। अगर तुम 25 में जॉब कर रहे हो तो मतलब तुम्हारी जिंदगी की बेस जो होता है तुम्हारा कैरियर होता है, तुम्हें सारे लोग उसी बेसिस पे जज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में चलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, बाय बाय।